ओम शांति। आज का स्वमान। मैं समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ मीन्स शक्तिशाली। शक्तिशाली कौन होता है? जिसके पास कुछ भी व्यर्थ न हो। जो भी व्यर्थ आने का चांस हो, उसको जो आत्मा समर्थ में बदल दे, उसे कहेंगे समर्थ आत्मा या शक्तिशाली आत्मा। जिन बातों में आम लोग व्यर्थ में उलझ जाते हैं, उन बातों को दुख और परेशानी का कारण मान लेते हैं, ऐसे में बाबा के बच्चे उन्हीं बातों को पलट करके उसमें समर्थी महसूस करते हैं। बातें भले वही होती हैं, लेकिन संकल्पों का परिवर्तन कर देते हैं। आज बाबा ने अपने बच्चों के कुछ संकल्प सुनाए हैं, 2 प्रकार के, और उन संकल्पों को कैसे परिवर्तन करो वो शिक्षा दी है। पहला बाबा ने बताया, कई बच्चे सोचते हैं मेरा पार्ट इतना दिखाई नहीं पड़ता। इतना मतलब बहुत अच्छे वाला। संगम युग पे मेरा नहीं दिखता। क्यों? योग तो मेरा लगता ही नहीं, अशरीरी तो होते ही नहीं। बहुतों के अनुभव सुनते हैं, शरीर भूल गया, बाबा से ये अनुभव किया, वो किया। कईयों को लगता है इनको हुआ, मुझे तो हुआ ही नहीं। इनको ये दिखा, इनके पास बाबा आया, बाबा ने ये बोला, इनके ये वाले काम हो गए। कंपैरिजन करते, मेरा तो हुआ नहीं, योग मेरा लगता नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये व्यर्थ संकल्प मत करो। योग नहीं भी अगर लगता, अशरीरी नहीं भी होते, तो उसका बार बार गाना गाएंगे ना अगर, तो फिर और ही नहीं लगेगा। इसके बजाय समर्थ संकल्प करो। क्या संकल्प करो? कि योग तो मेरा धर्म है। मैं कल्प कल्प की योगी आत्मा हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? ऐसे अपने को पॉजिटिव कमांड्स दो। बाबा ने ये सारे शब्द बोल के दिखाए। क्या क्या अपने को कहते रहना? योग तो मेरा धर्म है। मैं कल्प कल्प की योगी आत्मा हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? तो ऐसे संकल्पों को व्यर्थ से परिवर्तन कर दो। दूसरा एक और उदाहरण दिया बाबा ने, वो भी बहुतों को आता है। संकल्प लगभग आता ही है कि मेरा शरीर तो चलता नहीं, ये पुराना शरीर तो बेकार है। किस किस को ये संकल्प नहीं आता? वो हाथ खड़ा करना। कभी भी नहीं आता। 50%। अच्छा, 50% को आता है। बाकियों को भी तब आता होगा जब कोई तकलीफ आती है, तब तो आता होगा, अब नहीं होता। पर बाबा ने कहा, इस पुराने शरीर को भी कोसना नहीं है। कोसने से ना ये और ही रह जाएगा, खराब हो जाएगा। बाबा ने कहा, इसके बजाय वाह वाह के संकल्प करो। इस शरीर की भी कमाल गाओ, तो ये शरीर अंतिम शरीर होते हुए भी इसमें समर्थी आ जाएगी, और ये शरीर अंत तक साथ देता रहेगा। दादियों की मिसाल हमारे सामने है।
शरीर उनके भी बूढ़े हुए। बीमारियाँ कोई ऐसी नहीं जो दादियों को ना आई हो, सब प्रकार की आई। सब दादियों को सब बीमारियों की वैरायटी आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मतहीन के संकल्प कभी नहीं किए। दादी जानकी तो हॉस्पिटल में होंगे, आईसीयू में होंगे, कल कहीं जाने का प्रोग्राम मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं चलूँगी। और सच में मालूम पड़ता था दादी कल हॉस्पिटल में थी, आज लंदन में है। कमाल है। और डॉक्टर्स को दादी गाइड करती थी, बस डॉक्टर तुमने ये कर लिया ना, इस लाइन चढ़ा ली, ये कर लिया, अब छुट्टी करो, बस उतारो ये सारे जो लगाए हुए ना, उतारो, मैंने जाना। चल पड़ते थे और शरीर चल पड़ता था। संकल्प शक्ति। इसलिए शरीर को कोसना नहीं, कोसेंगे तो ये अड़ जाएगा। इसकी कमाल गाएंगे तो ये अंतिम और बेकार शरीर भी चल पड़ेगा, इसमें समर्थी आ जाएगी। तो हम महान आत्माएं हैं, हर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली। तो आज हम अपने लिए चेक करेंगे कि मेरे को कौन कौन से निराशा के संकल्प आते हैं, हिम्मतहीनता के संकल्प आते हैं। पहले उनको लिखेंगे, फिर उनके अगेंस्ट बाबा की शिक्षाओं अनुसार कैसे उन संकल्पों को पॉजिटिव और समर्थ करना है वो लिखेंगे। होमवर्क क्लियर हुआ? होमवर्क क्लियर? पहले क्या लिखेंगे? जो जो अपने को निराशा, कमजोरी, हिम्मतहीनता के संकल्प आते हैं, बार बार आते रहते हैं। मेरे से ना सुबह कभी उठा ही नहीं जाएगा, मेरा तो अमृत वेला कभी अच्छा होता ही नहीं है, मेरे ना कितना जोर लगा लिया, ये बाहर जाके खाना छूटता ही नहीं है, कितनी बार सोच लिया, फिर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। ऐसे कुछ ना कुछ हर एक ने कमज़ोर संकल्प पकड़ के रखे हुए हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे ये कमज़ोर संकल्प ही हमारी उस कमज़ोरी को रिपीट कराते हैं। मेरे से ना क्या करूं, रोज़ नहीं अमृत वेले उठा जाता। जो ये सोच रहा है उससे उठा जाएगा? नहीं। चलो नहीं उठा गया था कल, अब कुछ हो जाए, 365 डेज मैंने एक भी अमृत वेला में से नहीं करना। मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा? मेरे को कुछ कमज़ोरी आएगी ना, बाबा ठीक करा देगा। बस बाबा सुन लो, आपने कराना, मैंने करना। दृढ़ता के, हिम्मत के संकल्प करो तो मदद और शक्ति आती है। पुराना बेकार शरीर भी काम करने लगता है। तो हमने होमवर्क करना है अपने ऐसे वाले जो अभी भी सुनाए ना हमने, बाबा ने भी 2 संकल्प सुनाए, निराशा वाले, कमज़ोरी वाले, हिम्मतहीनता वाले, या अपने पुराने संस्कारों को जहाँ जहाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही होगा मेरा, तो मेरे से इससे ज़्यादा नहीं होता, ये सारे लिख डालना। लिख करके फिर बाबा जो उसके आंसर दिया करते हैं, उसके लिए शिक्षा दिया करते हैं, वो लिखना और उसको दोहराते रहना। आज जो बाबा ने 2 प्रकार के संकल्प कहे, उस सारे संकल्पों को हमने दिन में कम से कम भी 50 बार दोहराना है। कौन से संकल्प? योग तो मेरा धर्म है, मैं कल्प कल्प की, मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? और शरीर के लिए ये नहीं कहना पुराना है, बेकार है, कभी नहीं कहना। भूल के भी इसको इतनी गाली नहीं देना, ये तो एब्यूजिंग है ना शरीर के लिए। पुराना है, बेकार है, चलता नहीं है, उसके बजाय वाह वाह, कमाल गाओ। इतने सालों घुटनों तुमने कितना काम किया है,
मुझे पता है अभी भी करते रहोगे। थोड़ी सी दवाई, थोड़ी सी एक्सरसाइज मांगते हो, हम दे देंगे। कल भी कहा ना, दवाई और एक्सरसाइज। दुआ खुशी है और दवाई आपकी एक्सरसाइज है। भाई यहाँ भी एक एक्सरसाइज पीरियड हम शुरू करना चाहते हैं। करें, रोज़ मुरली के बाद एक्सरसाइज पीरियड शुरू करें। पता है क्या होता है, जब हम शुरू करते हैं ना, शुरू में 1-2 दिन तो सारे करते, फिर ज़्यादातर आलस के कारण फिर कहते लेट हो रहा है, ये काम वो काम, या कुछ और बात करने लगो तो बैठे रहेंगे। बोलो अभी एक्सरसाइज करेंगे तो 10-15 बजते हैं, बाकी सारों को काम आ जाता है। ये भी आलस है। तो शरीर की भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, जो इसको तंदुरुस्त रखने के लिए। ये भी आलस से भगाने वाली बात है। सबको करना चाहिए तो बॉडी फ्रेश रहे, माइंड पर भी उस चीज़ का असर आता है। डाइट की भी कुछ क्लासेस होनी चाहिए तो सबको ठीक गाइडेंस मिल जाए कि किस एज में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत इसके भी सिद्धांत हैं, तो वो चीज़ भी हमें हेल्प करती है। सबसे महत्वपूर्ण आज बाबा ने बताया संकल्प। संकल्पों में समर्थी है तो तन में भी समर्थी है। संकल्प पॉजिटिव है तो योग न लगता भी लगने लगेगा। तो अपने योग को भी कोसना नहीं है, उसको भी एक्नॉलेज करते रहो और याद रखो कि मैं कौन, मैं हूँ समर्थ आत्मा। व्यर्थ संकल्पों को सदा भगाने वाली समर्थ आत्मा। जैसे किसका घर साफ रहता है, जिसके घर में आए कूड़ा साफ करते रहो, लोग बिखेरे सामान ठीक करते रहो, मैला करे साफ करते रहो। ऐसा थोड़े कि उन लोगों का घर सिर्फ साफ रहता है जहाँ कोई एक्टिविटी ना होती हो, जहाँ बाहर से धूल मिट्टी ना आती हो, ऐसे नहीं, आए पर उसको प्रोसेस करो। ऐसे ही व्यर्थ तो संसार में बिखरा पड़ा है। संग से आएगा, कभी अपने संस्कारों से आएगा, व्यर्थ आता रहेगा, लेकिन मैंने उसको साथ के साथ क्लीन करते जाना। समर्थ संकल्पों का झाड़ू पकड़े रखना। जो अच्छे साफ घर रखते हैं ना, वो डस्टर का साथ नहीं छोड़ते, पकड़े रखते हैं डस्टर और झाड़ू, उसको तलाक नहीं देते, साथ रखते। तो ऐसे ही समर्थ संकल्पों का झाड़ू हमारा लगता रहे तो मैं समर्थ आत्मा बनती जाऊंगी।